जय हिंद दोस्तों। इसमें स्वागत है। आज मैं साइंस का एक मास्टर वीडियो लेकर आया हूँ जो सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जो क्लास 10 और 12 का फरवरी 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग देखना ना भूलें, प्लीज़ अंत तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है प्राकृतिक अम्ल और उनके स्रोत। अम्ल है और उनके क्या स्रोत है उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COOH होता है और इसका स्रोत क्या है? सिरका, विनेगर में यूज किया जाता है। सिरका को एसिटिक एसिड कहते हैं और इसका फार्मूला CH3COOH होता है। नेक्स्ट है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड स्रोत है प्रोटीन। एमिनो एसिड प्रोटीन का बहुलक होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फार्मूला HCOOH होता है और लाल चींटी मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो स्रोत क्या है? लाल चींटी और मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड मिलता है जिसका फार्मूला HCOOH होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑक्जेलिक एसिड जिसका फार्मूला C2H2O4 होता है और टमाटर के बीज में पाया जाता है। टमाटर के बीज में एग्जाम में आता है कि टमाटर के बीज में क्या पाया जाता है, तो टमाटर के बीज में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला पूछता है तो HCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl होता है और मनुष्य के जठर रस में या मनुष्य के उदर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल का फार्मूला C6H8O7 होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नींबू और नारंगी में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टार्टेरिक अम्ल। टार्टेरिक अम्ल का स्रोत है इमली। इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है और अंगूर, अंगूर में भी टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ग्लूमेटिक अम्ल। ग्लूमेटिक अम्ल का मुख्य स्रोत गेहूं होता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल का मुख्य स्रोत सेब है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और कच्चे फलों में भी मैलिक अम्ल पाया जाता है। मैलिक मैलिक अम्ल का मुख्य स्रोत सेब है और कच्चे फल। नेक्स्ट है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का मुख्य स्रोत दूध। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और दूध की शुद्धता को नेक्स्ट है वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, वह दूरी होता है। दूरी वैसे भौतिक राशि है जो कभी भी निगेटिव नहीं होता है। नेक्स्ट है पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है d²s/dt²। पिंड का त्वरण को डिनोट करता है। नेक्स्ट है एक समान वेग में चलती किसी वस्तु का त्वरण होता है शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट है प्रक्षेप गति में क्या होता है? प्रास प्रास को आर रेंज होता है। इसका फॉर्मूला U² sin 2θ/g होता है। U² sin 2θ/g को प्रास कहते हैं, रेंज कहते हैं। किसी वस्तु को 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है तो वस्तु क्षैतिज में महत्तम दूरी तक जाता है। अगर किसी वस्तु को 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है तो मैक्सिमम प्रास तय करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है महत्तम ऊंचाई h क्या होता है? उसका फॉर्मूला U² sin²θ/2g होता है। U² sin²θ/2g को महत्तम ऊंचाई h कहते हैं। नेक्स्ट है उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट t से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला 2u sin θ/g होता है। 2u sin θ/g को उड्डयन काल कहते हैं। नेक्स्ट है किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र या पथ होता है, कैसा होता है? तो परवलय होता है, पाराबोलिक तरह का होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है उत्तोलक, जिसको इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। उत्तोलक एक प्रकार की मशीन होता है जो किसी भी काम को आसान कर देती है। किसी भी उत्तोलक की क्षमता 100% से कम होती है। 100% नहीं होता है, 100% से कम होता है। नेक्स्ट है उत्तोलक आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर उत्तोलक कार्य करता है। यह उत्तोलक आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे कार्य करता है। नेक्स्ट है भार गुने भार भुजा
इक्वल टू अयास गुने अयास भुजा होता है, यह फार्मूला होता है। और यांत्रिक लाभ का फार्मूला होता है भार बटा अयास होता है। भार को हम अयास भुजा भी बोल सकते हैं और भार भुजा भी बोल सकते हैं। भार बटा अयास को यांत्रिक लाभ कहते हैं। नेक्स्ट है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का एग्जाम्पल क्या है। पिलास प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। कैंची कैंची भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। और तराजू प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। और नेल कटर भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। चापाकल चापाकल भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। और साइकिल का ब्रेक भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। और सड़सी सड़सी भी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का एग्जाम्पल है स्रोता। खैनी काटने की मशीन द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। नेक्स्ट है एक पहिया कूड़ा गाड़ी द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है नींबू निचोड़ने का मशीन द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। नेक्स्ट है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का एग्जाम्पल है चिमटा, किसान का हल और हाथ का बेलचा जो है वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। इसका ट्रिक है एफ एल ई इसका ट्रिक है कि कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है और कौन द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है और कौन तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। तो आप लोग याद रखिएगा FLE फ्ली क्या होता है। एफ जो होता है यहाँ पर एफ जो होता है वो फलक्रम पॉइंट होता है। एल फॉर लोड होता है और ई फॉर इफोर्ट पॉइंट होता है। तो एफ जो होता है अगर फलक्रम पॉइंट बीच में होगा तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। अगर होगा तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। अगर इफोर्ट पॉइंट जो होगा वो बीच में होगा तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। फ्ली याद रखिएगा अगर एफ बीच में रहेगा तो प्रथम श्रेणी का, अगर एल फॉर लोड बीच में रहेगा तो द्वितीय श्रेणी का, अगर इफोर्ट बीच में रहेगा तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है। नेक्स्ट है दूरी अदिश राशि होता है। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है और दूरी का बीमीय सूत्र एल होता है। नेक्स्ट है विस्थापन सदिश राशि होता है। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है और बीमा एल होता है। नेक्स्ट है चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय को चाल कहते हैं और चाल एक अदिश राशि है। चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है और बीमा LT-1 होता है। नेक्स्ट है बेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को बेग कहते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है और बेग का बीमा होता है LT-1 और बेग सदिश राशि होता है। बेग कैसा राशि है तो सदिश राशि है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है त्वरण जो होता है बेग में परिवर्तन की दर को बेग में परिवर्तन बटा समय को त्वरण कहते हैं। प्रति एकांक समय में बेग में जो परिवर्तन होता है उसे त्वरण कहते हैं। त्वरण का फॉर्मूला V-U/T होता है और इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और बीमा LT-2 होता है। त्वरण सदिश राशि है। त्वरण कैसा राशि है तो सदिश राशि है। नेक्स्ट है गति समीकरण। पहला गति का समीकरण होता है V बराबर U प्लस AT होता है। दूसरा S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS होता है और एसेंथ बराबर U प्लस A बटा 2N प्लस 1 होता है। नीचे से ऊपर जाने पर A बराबर -G लिया जाता है। तो फॉर्मूला हो जाएगा V बराबर U माइनस GT, S बराबर UT माइनस हाफ GT स्क्वायर या V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर माइनस 2GS और एसेंथ बराबर UT माइनस G/2 2N प्लस 1 होता है। नेक्स्ट है ऊपर से नीचे आने पर A बराबर प्लस G लिया जाता है। फॉर्मूला V बराबर G प्लस U प्लस GT, S बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2GS या एसेंथ बराबर UT प्लस G/2 2N प्लस 1 होता है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट, अम्ल और स्रोत। बेंजोइक अम्ल का मुख्य स्रोत क्या है? तो हरी घास है और पत्तियां। हरी घास और पत्तियां में बेंजोइक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2CO3 होता है और मुख्य स्रोत है सोडा वाटर। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4 होता है और कार के बैटरियों में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया 3 भाग HCl और 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 के मिश्रण को एक्वारेजिया कहा जाता है, जिसे अम्लराज के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑल एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है अम्ल जो होता है के लिए एक ट्रिक है अनिल। आप और अम्ल हो गया। अम्ल जो होता है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल जिसको एसिड बोलते हैं वो स्वाद में खट्टा होता है। और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट है क्षार। क्षार को हम लोग इंग्लिश में बेस बोलते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है बेलन। बेलन जो होता है बे फॉर बेस हो गया, लाल को नीला कर देता है। मतलब बेस जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और बेस का पीएच मान 7 से अधिक होता है और स्वाद में कड़वा होता है। तो क्षार जो होता है वो स्वाद में कड़वा होता है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। और बेस जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। नेक्स्ट है घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? तो निगेटिव होता है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा निगेटिव होता है। नेक्स्ट है झूले पर बैठे लड़के की गति कैसा होगा? तो आवर्ती गति कहलाता है। आवर्ती गति कहलाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन कब किया गया था? तो 1987 में किया गया था। 1987 में न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट है न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। प्रथम नियम जो है, प्रथम नियम से बल के परिभाषा, जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम कहा जाता है। प्रथम नियम न्यूटन के प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है और न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं और गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है न्यूटन के द्वितीय नियम। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से बल का सूत्र जो होता है F बराबर ma मास गुने एक्सीलरेशन प्राप्त होता है। और न्यूटन के गति के तीसरे नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है। नेक्स्ट है रॉकेट लॉन्चिंग। रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार होता है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के द्वारा रॉकेट लॉन्चिंग किया जाता है। न्यूटन के गति के प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। नेक्स्ट है प्रतिबल। प्रतिबल को हम लोग दाब के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिबल का फॉर्मूला बल बटा क्षेत्रफल होता है। फोर्स बाई एरिया को प्रतिबल कहते हैं और प्रतिबल का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दाब का भी एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है या पास्कल। बल का फॉर्मूला एफ एम गुने ए होता है। एफ बराबर मास गुने एक्सेलरेशन और एसआई मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस मात्रक डाइन होता है। नेक्स्ट है कार्य का फॉर्मूला डब्ल्यू बराबर एफ एस कोस थीटा होता है। मात्रक केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है, सेकेंड स्क्वायर होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है और सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है और कार्य अदिश राशि है। नेक्स्ट है ऊर्जा। ऊर्जा का एसआई मात्रक जुआ ml² T-2 होता है। कार्य ऊर्जा का बीमा ml² T-2 होता है और ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है और कार्य ऊर्जा भी अदिश राशि है। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 mv² होता है और इसका एसआई मात्रक जूल होता है। गतिज ऊर्जा का अन्य मात्रक केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और गतिज ऊर्जा का बीमा ml² T-2 होता है। जितने भी प्रकार की ऊर्जा हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये सब का जो बीमा होता है ml² T-2 होता है। और एसआई मात्रा के बारे में बोलेगा तो जूल मारिएगा। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है वायुमंडल में गैस का प्रतिशत। सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? तो परम था। परम जो था वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। नेक्स्ट है रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो अंडा उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है और पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से और रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। नेक्स्ट है सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है हाइड्रोमीटर के द्वारा। अगर हाइग्रोमीटर के बारे में बोलेगा तो आर्द्रता को मापा जाता है। हाइग्रो रहेगा तो आर्द्रता और हाइड्रो रहेगा तो सापेक्ष आर्द्रता। अपेक्षिक घनत्व हाइग्रो रहेगा तो घनत्व को मापा जाता है, सॉरी, हाइग्रो रहेगा तो घनत्व को मापा जाता है और हाइड्रो रहेगा तो आर्द्रता को मापा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बैगनी प्रकाश का तरंग दर कम होता है। सबसे ज़्यादा प्रकाश का तरंग दर किसका होता है? तो लाल रंग का प्रकाश का तरंग दर सबसे ज़्यादा होता है और बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दर कम होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग के प्रकाश के विचलन जो होता है वो कम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर एफ एस कोस थीटा होता है। मात्रक जो होता है न्यूटन सेकेंड या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर या एसआई मात्रक जूल होता है। सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है और बीमा ml स्क्वायर T-2 होता है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष नहीं तो समय का मात्रक होता है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, नहीं कि समय का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हल्दी के पौधे के हम लोग क्या खाते हैं? तो तना खाते हैं। हल्दी के जो पौधे होते हैं उसके क्या हम लोग खाते हैं? तो तना को खाया जाता है। नेक्स्ट है मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है और हाइड्रोजन बम का खोज एडवर्ड टेलर ने किया था। टेलर नामक वैज्ञानिक ने, एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का खोज किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला mgh होता है और बीमा ml स्क्वायर T-2 होता है। एसआई मात्रक जूल होता है और अन्य मात्रक केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। स्थितिज ऊर्जा अदिश राशि है। नेक्स्ट है संवेग। संवेग p बराबर इसका फॉर्मूला मास गुने वेलोसिटी होता है। मास गुने वेलोसिटी को संवेग कहते हैं और इसका मात्रक होता है एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड होता है और बीमा ml T-1 होता है। संवेग एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी और संवेग एनर्जी बराबर p²/2m होता है। संवेग और गतिज ऊर्जा में जो संबंध होता है वो गतिज ऊर्जा बराबर संवेग का स्क्वायर बटा 2 गुने मास होता है। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल। चलती हुई बस या ट्रेन में जो गति होगी वो कैसी किसकी गति होगी? एग्जाम्पल होगा तो गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है जमीन पर दौड़ता लड़का गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है तना हुआ धनुष या स्प्रिंग में ऊर्जा जो होगा वो स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। तना हुआ गुलेल में जो ऊर्जा होगा वो स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है और चाबी वाली घड़ी या खिलौना में जो ऊर्जा होगा वो स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों ऊर्जा किस में होता है? तो चलता हुआ पंखा में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। उड़ती हुई पतंग में भी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है और उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। और लुढ़कती हुई वस्तु, अगर कोई भी वस्तु लुढ़क रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों पाया जाता है। नेक्स्ट है दक्षता। परसेंट दक्षता क्या होता है? आउटपुट बटा इनपुट गुने 100 को दक्षता परसेंट बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है? तो अंडाणु होता है। अंडाणु मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मानव शरीर में कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्रों में जोड़े में कितना होता है? तो 23 जोड़ा होता है। अगर संख्या पूछेगा तो 46 होता है।
क्रोमोसोम की संख्या कितनी, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहा जाता है, तो गोल्जी कॉय को मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल के नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया था, तो नॉल तथा रुस्का नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था। नेक्स्ट है जीवाणु से होने वाले रोग का ट्रिक, जीवाणु से होने वाला रोग का ट्रिक क्या है, पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया, पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया, पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। तो इसका ट्रिक है पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। प से हो गया प्लेग, प से क्या हो गया, प्लेग हो गया। डी से हो गया डिप्थीरिया, प्लेग जो होता है जीवाणु से होता है, डिप्थीरिया भी जीवाणु से होता है। त से हो गया तपेदिक, जिसको टीबी बोलते हैं, टीबी भी तपेदिक जो होता है, टीबी होता है वो जीवाणु से होता है। नेक्स्ट है का से काला जार होता है, काला जार जो होता है वो जीवाणु से होने वाला रोग है। और टी से हो गया टिटनस और टाइफाइड भी बोलते हैं, टिटनस और टाइफाइड जो होता है वो जीवाणु से होने वाला रोग है। न्यू से हो गया न्यूमोनिया, है से हो गया हैजा, और बैक्टीरिया से हो गया बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग का ट्रिक क्या है, पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, त से तपेदिक, क से कालाजार, टी से टिटनस और क से कुष्ठ रोग होता है। एक क से कुष्ठ रोग होगा, न्यू से न्यूमोनिया रोग होता है से हैजा रोग होता है, और बैक्टीरिया से बैक्टीरिया हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग का ट्रिक, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग का ट्रिक, प्रोटोजोआ से कौन कौन सा रोग होता है उसके ट्रिक के बारे में जानेंगे। ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। तो पापा से हो गया पायरिया रोग जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट है का से हो गया कालाजार, जो बालू मक्खी के काटने से होता है। तो कालाजार का संबंध भी प्रोटोजोआ से है। और माँ से हो गया मलेरिया, माँ से हो गया मलेरिया जो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। पे से हो गया पेचिस जो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। और सोने से हो गया निद्रा रोग, सोने की बीमारी, सोने से हो गया सोने की बीमारी जो सीसी नामक मक्खी से होता है। निद्रा रोग जो है वो सीसी नामक मक्खी से होता है। और पेचिस, पेचिस जो होता है वो मसूड़े से खून निकलना पेचिस कहलाता है। मलेरिया, माँ से हो गया मलेरिया, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। जो इसके लिए कुनेन का जो छाल रहता है, कुनेन का पौधे का यूज किया जाता है इसके दवा में। और मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। और 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को 25 अप्रैल को 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है फंगस अर्थात फफूंद से होने वाला रोग का ट्रिक, फंगस से होने वाला रोग का ट्रिक क्या है, गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट इसका ट्रिक है फंगस से होने वाला रोग का ट्रिक। तो गंजा, गंजा से हो गया गंजापन, गंजा से रोग है। और दमा से हो गया दमा रोग जिसको अस्थमा बोलते हैं। और ये वाला द से हो गया दाद जिसको रिंग वर्म कहते हैं जो फंगस से होता है। खाज, खा से हो गया खाज, दाद खाज खुजली जो होता है। और ए फूट से हो गया एथलीट फूट। तो गंजा दमाद खाए फ्रूट, गंजापन, दमा, दाद खाज खुजली और एथलीट फूट फंगस से होने वाला रोग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विषाणु से होने वाला रोग का ट्रिक, विषाणु से होने वाला रोग का ट्रिक क्या है, रचना हमें पानी दो जरा एलो बिस्पी, रचना हमें पानी दो जरा एलो बिस्पी इसका ट्रिक है कि रचना हमें पानी दो जरा एलो बिस्पी। तो आर ए, रचना से आर ए से हो गया रेबीज रोग, रेबीज रोग का संबंध विषाणु से होता है रेबीज। और CHANA, चना से हो गया चेचक और जिसको चिकन पॉक्स भी बोलते हैं, चेचक और चिकन पॉक्स का संबंध वायरस से होने वाला रोग है। और हमें एच से हो गया हेपेटाइटिस, एम से हो गया मजिल्स और ई से हो गया इबोला। तो हेपेटाइटिस, मजलिस और इबोला का संबंध वायरस से होने वाला रोग है। और पानी, पा से हो गया पोलियो और नी से हो गया
निपाह निपाह जो होता है, निपाह नामक जो रोग है वो किससे होता है? वायरस से होने वाला रोग है। और दो से हो गया डेंगू। डेंगू या चिकनगुनिया जो होता है वो वायरस से होने वाला रोग है। जरा से हो गया जीका वायरस। और विष से विषाणु से होने वाला रोग है। तो एक बार फिर से देखेंगे कि विषाणु से होने वाला रोग का ट्रिक क्या है कि रचना हमें पानी दो जरा एलो बिस्पी। रेबीज विषाणु से होता है, चेचक विषाणु से होता है और चिकन पॉक्स विषाणु से होता है, हेपेटाइटिस विषाणु से होने वाला रोग है, मजलिस विषाणु से होने वाला रोग है, इबोला विषाणु से होने वाला रोग है, पोलियो विषाणु से होने वाला रोग है, निपाह वायरस जो से होने वाला रोग है और डेंगू वायरस से होने वाला रोग है, चिकनगुनिया भी वायरस से होने वाला रोग है और जीका वायरस भी वायरस से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है एफ बराबर जी M1 M2 बटा आर स्क्वायर होता है। एफ बराबर जी M1 M2 बटा आर स्क्वायर होता है। एफ जो होता है यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात करने जा रहे हैं कि एफ जो है गुरुत्वाकर्षण बल है। जी यहाँ पे जी जो है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। M1 M2 जो है वो द्रव्यमान 1 और द्रव्यमान 2 है। आर त्रिज्या है। गुरुत्वाकर्षण बल का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर गुरुत्वाकर्षण बल का ऐसा ही मात्रक है। और गुरुत्वाकर्षण बल का बीमा M-1 L3 T-2 होता है। नेक्स्ट है एक फर्मी या फेमटो कितना के बराबर होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। एक फर्मी 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। एक पिकोमीटर 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रम 10⁻10 मीटर के बराबर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक नैनोमीटर 10⁻9 मीटर के बराबर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। और एक माइक्रोमीटर को ही 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक खगोलीय मात्रक। एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। खगोलीय मात्रक, पारसेक और प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष, खगोलीय मात्रक और पारसेक दूरी का मात्रक है डेसिबल। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है। डॉप्सन ओजोन की सांद्रता को मापा जाता है डॉप्सन में। नेक्स्ट है समुद्री मील। समुद्री मील जो है समुद्री मील नेक्स्ट है समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है। नेक्स्ट है भार तथा बल की इकाई क्या होता है? तो न्यूटन होता है। और उद्योग में शक्ति की इकाई अश्वशक्ति कहलाता है। नेक्स्ट है आवेग का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन सेकेंड आवेग का मात्रक होता है। कैंडला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। सदिश राशि का एग्जाम्पल। सदिश राशि किसे कहते हैं? दिशा और परिणाम दोनों होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। जिस राशि को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि का एग्जाम्पल है विस्थापन सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि का एग्जाम्पल है, बल सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है और आवेग सदिश राशि है। नेक्स्ट है अदिश राशि। अदिश राशि जो होता है वो इसे केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होता है। अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है और दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहेंगे। अदिश राशि के एग्जाम्पल है द्रव्यमान, कार्य अदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है, शक्ति अदिश राशि है, क्षेत्रफल अदिश राशि है, घनत्व अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है, दाब अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है, आयतन अदिश राशि है और विभव अदिश राशि का एग्जाम्पल है। ताप भी अदिश राशि है और धारा भी अदिश राशि का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है सदिश सदिशों का अदिश गुणनफल। A डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा होता है और सदिशों का सदिश गुणनफल ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। नेक्स्ट है कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट है पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है?
तो कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है लिपिड तथा प्रोटीन से बनी होती है। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, तो पादप कोशिका पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है पौधों में कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है। पौधों में कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। और लाइसोसोम का खोज डी दुबे ने किया था। डी दुबे नामक वैज्ञानिक ने लाइसोसोम का खोज किया था। नेक्स्ट है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का खोज 1880 ईस्वी में कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने किया था। कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1880 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा संग्रहित होता है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। नेक्स्ट है मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन होता है, तो तंत्रिका कोशिका होता है। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है, जिसे न्यूरॉन कहा जाता है। नेक्स्ट है एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई होता है, और एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुने 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल का माप या इकाई जो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है दाब दाब के बराबर जो फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पे लगने वाली बल को दाब कहा जाता है। मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या केजी प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और इसका अन्य मात्रक पास्कल भी होता है। दाब अदिश राशि है, और दाब का बीमा ml-1 t-2 होता है। नेक्स्ट है बल ए बराबर एम ए होता है। एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और सीजीएस मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है, और बीमा ml-t-2 होता है। नेक्स्ट है बीमा जो होता है लंबाई का बीमा एल होता है, धारा का बीमा आई होता है, कैपिटल में होगा। द्रव्यमान का बीमा कैपिटल एम होगा, समय का बीमा कैपिटल टी होगा, और ज्योति तीव्रता का बीमा कैपिटल सी, और पदार्थ की मात्रा या अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का बीमा एम होता है। नेक्स्ट है प्रतिबल का बीमा ml-1 t-2 होता है। प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा ml-1 t-2 होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा ml-1 t-2 होता है। दृढ़ता गुणांक का बीमा ml-1 t-2 होता है। एसआई मात्रक प्रतिबल प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक का एसआई मात्रक होता है। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या केजी प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है कांस्टेंट वैल्यू इन साइंस। कांस्टेंट वैल्यू कौन कौन सा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कांस्टेंट वैल्यू के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन है एक बार कितना के बराबर होता है, तो 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है एक बार, और 10⁵ पास्कल के बराबर भी होता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 1 जूल 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एवोगाड्रो नंबर बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है एवोगाड्रो नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक 1 AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट होता है, और 1 AMU बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट है नाभिक की त्रिज्या जो होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 1 AMU बराबर होता है 931 MeV होता है, मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। M फॉर मिलियन, E फॉर इलेक्ट्रॉन, V फॉर वोल्ट होता है। नेक्स्ट है आदर्श गैस का समीकरण PV बराबर nRT होता है। R गैस कांस्टेंट होता है, सर्वाधिक गैस कांस्टेंट।
जिसका वैल्यू 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन होता है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है वन खगोलीय मात्रक जो होता है 1.495 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जी का जो सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का वैल्यू होता है वो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर के बराबर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है नेक्स्ट है पानी का घनत्व जो होता है वो 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब पानी का घनत्व होता है। नेक्स्ट है जल का नियतांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 273 केल्विन होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 0 डिग्री रोमर होता है जल का हिमांक बिंदु। नेक्स्ट है जल का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 373 केल्विन होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 80 डिग्री रोमर में होता है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है परम शून्य ताप कितना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 0 डिग्री केल्विन होता है। 0 केल्विन परम शून्य ताप होता है या -273 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। नेक्स्ट है आंतरिक बिंदु कितना होता है, तो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 273.16 केल्विन के बराबर होता है जल का त्रिक बिंदु, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 310 केल्विन के बराबर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अल्फा इस टू बीटा इस टू गामा बराबर 1:2:3 होता है। अल्फा को रेखीय प्रसार गुणांक बोलते हैं, बीटा को क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बोला जाता है और गामा को आयतनिक प्रसार गुणांक कहा जाता है। नेक्स्ट है जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता कितना होता है, तो 4200 जूल प्रति केजी प्रति केल्विन होता है। 4200 जूल प्रति केजी प्रति केल्विन जल का विशिष्ट ऊष्माधारिता होता है। नेक्स्ट है बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितना होता है, तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। 80 कैलोरी प्रति ग्राम बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितना होता है, तो 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 1 BTU, BTU का फुल फॉर्म ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है जो 252 कैलोरी के बराबर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है जो प्रकाश का वेग होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक अश्व शक्ति कितना के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। अश्व शक्ति शक्ति का मात्रक है। नेक्स्ट है एक कूलम 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और एक फैराड 96,500 कूलम के बराबर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक गॉस कितना के बराबर होता है, तो एक गॉस 10 टू द पावर -4 टेस्ला के बराबर होता है। नेक्स्ट है एच प्लांक कांस्टेंट नियतांक होता है। एच प्लांक कांस्टेंट नियतांक का वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड के बराबर होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो -1.6022 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम के बराबर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.109 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी के बराबर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, तो प्लस में होता है प्रोटॉन का आवेश 1.6022 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम के बराबर होता है। नेक्स्ट है प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी के बराबर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन का आवेश 0 होता है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी के बराबर होता है। नेक्स्ट है 1 फर्मी बराबर होता है 10 टू द पावर -15 मीटर के बराबर होता है 1 फर्मी। नेक्स्ट है 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 टू द पावर -12 मीटर के बराबर।
नेक्स्ट है 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर। और 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर या 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है 1 बैरल बराबर होता है 159 लीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है 1 पाउंड बराबर होता है 0.4536 kg के बराबर होता है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री फार्मूला है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सभी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। NaCl। NaCl जो है नाम है साधारण नमक को कहते हैं, सोडियम क्लोराइड नाम है। NaCl को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है जिसे साधारण नमक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है NaSCO3। NaCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं या बेकिंग सोडा कहते हैं। खाने वाला सोडा जो होता है वो बेकिंग सोडा कहलाता है जिसका फार्मूला NaSCO3 होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O को धोवन सोडा कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है NaOH। NaOH को कास्टिक सोडा कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है। नेक्स्ट है NaNO3। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्ट फिल्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है Na2B4O7 10H2O। Na2B4O7 10H2O को सुहागा कहा जाता है या बोरेक्स कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है K2SO4 Al2SO4 हॉल थराइस 24H2O। K2SO4 Al2SO4 हॉल थराइस 24H2O को फिटकिरी कहा जाता है। फिटकिरी का समान सूत्र K2SO4 Al2SO4 हॉल थराइस 24H2O होता है। नेक्स्ट है KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा के नाम से जाना जाता है जिसका फार्मूला KMnO4 होता है। नेक्स्ट है KOH। KOH को कास्टिक पोटास कहा जाता है और NaOH को कास्टिक सोडा कहा जाता है। नेक्स्ट है CaOCl इंटू Cl या CaOCl2 को विरंजक चूर्ण कहते हैं या ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है CaSO4 2H2O। CaSO4 2 आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, तो CaSO4 2H2O होता है। नेक्स्ट है CaSO4 हाफ H2O को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को फार्मूला जो होता है CaSO4 हाफ H2O होता है। नेक्स्ट है CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है CaOH हॉल ट्वाइस को बुझा हुआ चूना कहा जाता है। बुझा हुआ चूना का फार्मूला होता है CaOH हॉल ट्वाइस। नेक्स्ट है CaCO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर कहा जाता है और संगमरमर का भी फार्मूला CaCO3 ही होता है। नेक्स्ट है नौसादर। नौसादर का फार्मूला होता है NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड को नौसादर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड। N2O को नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस का फार्मूला है। लाफिंग गैस का फार्मूला N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है PbS। PbS को गैलेना कहा जाता है। लेड सल्फाइड को गैलेना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है HCl। HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड या ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल का फार्मूला H2SO4 होता है या सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4 होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है HNO3 प्लस HCl। 1 भाग HNO3 और 3 भाग HCl के मिश्रण को अम्लराज कहते हैं या इसे ही एक्वारेजिया के नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है CO प्लस H2। CO प्लस H2 को वाटर गैस कहते हैं। जिसमें हाइड्रोजन रहेगा उसे वाटर गैस कहेंगे और जिसमें नाइट्रोजन रहेगा वो प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। तो CO प्लस N2 को प्रोड्यूसर गैस कहेंगे और CO प्लस H2 को वाटर गैस के नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है Al2O3 2H2O जिसे बॉक्साइड कहा जाता है। एल्युमिनियम के अयस्क है और है बॉक्साइड जिसका फार्मूला Al2O3 2H2O होता है। नेक्स्ट है शुष्क CO2। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड।
नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है, जिसका फॉर्मूला ठोस होना चाहिए पहले और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। नेक्स्ट है FeSO4 7H2O, जिसे हरा कशिश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का लूनर कास्टिक कहा जाता है। इसका यूज AgNO3 का यूज वोटिंग करने के समय जो इंक का यूज किया जाता है उसमें सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ZnS को जिंक ब्लेंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है D2O को भारी जल के नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है CH4 को मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, जो दलदली जगहों में पाया जाता है। नेक्स्ट है COCl2 को फॉस्फीन के नाम से जाना जाता है, फॉस्फीन का फॉर्मूला COCl2 होता है। नेक्स्ट है C6H10O5 का फॉर्मूला स्टार्च का फॉर्मूला क्या है, तो C6H10O5 है। नेक्स्ट है C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला होता है, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। नेक्स्ट है C12H22O11 चीनी का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। यह अंगूर के रस में भी ग्लूकोज पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है। नेक्स्ट है NH2CO यूरिया का फॉर्मूला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो NH2CO होता है। नेक्स्ट है CCl4 को पायरीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड के नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या CH3CH3NC को मिथाइल आइसोसाइनेट कहा जाता है, मिथाइल आइसोसाइनेट का फॉर्मूला CH3NC होता है। नेक्स्ट है CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसको क्लोरोफॉर्म कहा जाता है, CHCl3 फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है CnH2n+2 एल्केन का फॉर्मूला है, सिंगल बाउंड को एल्केन कहते हैं, जिसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। नेक्स्ट है CnH2n एल्कीन, डबल बाउंड एल्कीन कहलाता है, जिसका फॉर्मूला CnH2n होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है CnH2n-2 एल्काइन कहलाता है, ट्रिपल बाउंड एल्काइन कहलाता है, जिसका फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। सिंगल बाउंड एल्केन और डबल बाउंड एल्कीन होता है, और ट्रिपल बाउंड को एल्काइन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है C2H2 को एसिटिलीन कहते हैं, और C6H6 को बेंजीन कहते हैं। C2H2 को एसिटिलीन कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है HCOOH, इसे फॉर्मिक एसिड के नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है CH3COOH, जिसे एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल अरुण क्लासेस। दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें, जिससे हमें मोटिवेट होने